अस्सलामुअलैकुम। मज़ेदार सहरी के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान खान और मैं हूं मैसम अब्बास। उम्मीद करता है कि आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल। और रमज़ान से जो है भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे, ना सिर्फ इबादत में मशगूल होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे, बल्कि साथ ही साथ इस महीने को सही तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और पाकिस्तान में बेतहाशा ऑप्शंस हैं, आप अफ्तारी करने जा सकते हैं की सहर के लिए खास तौर पे। ऐसा ही। और हमारा मज़ेदार सहरी का सिलसिला भी ऐसा है कि हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं आप सबके लिए जायके, और वहाँ जा रहे होते हैं कि जहाँ पे शायद हम आपको बता सकें कि कहाँ पे अच्छी सहरी मिल रही है। एग्जैक्टली, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, अपनी फैमिली के साथ जाएं, एक अच्छी मेमोरी जो है वो कलेक्ट करें। सो रमज़ान मुबारक का ये जो महीना है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने अंदर अच्छी आदत अपनाएं और बुरी आदतों को तर्क करें। तो एक अच्छी आदत हम लोगों ने भी अब अपना ली है। वो क्या? वो ये कि अब हम भाईचारे के साथ प्रोग्राम मिल के करते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो एक दूसरे के पीछे भागना हमने शुरू किया था ना, कि कभी सलमान भाई जा रहे हैं और मैं छापा मारने के लिए पहुंच रहा हूँ, तो कभी सलमान भाई आ रहे हैं, तो वो हमने तर्क कर दिया। हमने कहा कि सुकून से मिल के भाईचारे के साथ सहरियां करते हैं। और आपकी जो स्क्रीन है उसके कैनवस में खूबसूरत से रंग भरें। क्या बात है, दी कैनवस में हम मौजूद हैं आज, और क्या शायराना इन्होंने तारीफ करवा दिया है। जी हाँ, DHA फेज 6 में हम मौजूद हैं, DHA राया। और लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, टेम्पटिंग लोकेशन है। और रेस्टोरेंट का नाम आपने देखा है, दी कैनवस, कैसा शायराना और आर्टिस्टिक नाम। एक तो खूबसूरत जगह है, यहाँ रेस्टोरेंट्स बड़े खूबसूरत है। और कैनवस जो है, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर बड़ा क्वालिटी देसी फूड जो है वो देते हैं। क्या बात। सो जब आप यहाँ पर आएंगे, आपके टेस्ट बड्स को भी मजा आएगा। और यहाँ एक एम्बियंस दे के आपको, जिससे जब आप आते हैं, बड़ी ट्रेडिशनल सी इनकी जो है वो सारी सेटिंग है। सो मेरे ख्याल में देख लेते हैं। एक अच्छा आपका जो है ना एक एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, सो मेरे ख्याल में सबसे पहले मेन्यू देखते हैं कि मेन्यू में क्या है। और वो ड्यूटी इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाई है कि मैं ज़रा चख के बताऊँ, देख कर बताऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें खाने वाली हैं। और सलमान भाई फिर भरपूर इंजॉय करें। और ज़ाहिर है कि मेहमान तो होंगे ही हमारे, क्योंकि मेहमानों के बगैर सहरी मुकम्मल नहीं होती। तो साथ रहिएगा, अंदर चलते हैं। सो मेसन जा रहे हैं किचन में, और मैं जा रहा हूँ मेहमानों की तरफ जनाब। और फिर उसके बाद मुलाकात मिलते हैं। ओके। जनाब, सहरी बुफे जो है वो बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। और लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मैनेजर्स ने, और जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल में इनसे बेहतर कोई और गाइड नहीं कर सकता कि यहाँ पे इसकी हिस्ट्री क्या है। दी कैनवस नाम बहुत ही शानदार है, बहुत ही मुनफरद है। तो इनसे बात करते हैं जी। और हमारे साथ मौजूद हैं अमन एजाज और साथ ही एहसन सदीकी। अमन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, ज़रा कैनवस के बारे में बताइए, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब से इसका आगाज़ हुआ। DHA राया में हम मौजूद हैं और नाम बहुत खूबसूरत है। ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिक हमारे जो ओनर हैं उनका माइंड थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका कॉमन से नाम है। लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट है। द कैनवस फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखने में लगता है कि यार कोई कपड़ों का ब्रांड होगा, हाँ, आर्ट होगा या कुछ होगा। लेकिन बेसिकली के अंदर एक रेस्टोरेंट है। ये सरप्राइजिंग भी हो जाते हैं कि सरप्राइज मिलता है कि यार ये एक रेस्टोरेंट है। बेसिक हमारे ओनर का माइंड ऐसा, द कैनवस का मतलब होता है एक आर्ट, एक इंटीरियर शो करवाना, एक आर्ट को शो करवाना। हमारा खाना और हमारा एम्बियंस जो है ना वो एक आर्ट है। बेसिक उनका माइंड ये था। और बाकी और खाना भी और खिलाना भी एक आर्ट होता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपके मेन्यू की बात की जाए तो क्या डिफरेंट आप लोग दे रहे हैं बाकी रेस्टोरेंट्स को? देखिए, मेन चीज़ होती है डिफरेंट, नाम सिर्फ डिफरेंट होते हैं, खाना वही होता है, लेकिन मेन चीज़ अंदर टेस्ट। अच्छा, साथ एहसन भाई भी मौजूद हैं, माइक आप थाम लीजिए। एहसन भाई, आप ज़रा बताइए कि रमज़ान के दौरान लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है। सहरी बुफे भी आपका शानदार है, इफ्तार और सहर में रमज़ान में कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा जो है रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। ठीक है। अफ्तार में भी और जो है सहर में भी हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई ज़्यादा जो है ना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है। ऐसा भाई, अगर आप माइक अमन मैम को दीजिए तो उनसे मैं पूछूंगा कि ये सहरी और इफ्तारी के दौरान अमन रहता है यहाँ पे, या लोगों की मतलब देखिए, बिल्कुल अमन है तो अमन तो हो गई। अच्छा, यहाँ पे अमन तो लाजमी होगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, स्टाफ की ज़्यादा प्योरिटी इस चीज़ की होती है कि कस्टमर को जो है प्रोटोकॉल दिया जाए। अफ्तारी के बनस्बत सहरी में ज़्यादा टफ है, क्योंकि इस दौरान ये है कि हम सब ने भी रोज़ा वगैरह रखना होता है, जितना भी स्टाफ है उन्हें भी। लेकिन हमारी ज़्यादा प्योरिटी हमारे गेस्ट ही हैं। पहले हम उन्हें देखें, बाद में इंशाल्लाह जैसे थोड़ा टाइम मिलता है उस दौरान हम। और जो आप लोग आ रहे हैं, वैसे मेरा एक मशवरा कह लीजिए, या जिसे कहते हैं ना कि ये भी एक ज़रूरी है कि आप उनको भी मार्जिन दीजिए, क्योंकि उन्हें भी सहरी करनी है। तो अगर कहीं पे थोड़ी सी देर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जा रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा ज़रा ख्याल रखा करें।
तो जनाब मेन्यू की हम बात कर रहे हैं, मज़ेदार खानों की बात कर रहे हैं और सहरी बुफे की बात कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करवानी बहुत ज़रूरी है कि जिनके हाथों से ये सब कुछ तैयार होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद साहब। तो उनसे गप लगाते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या आज हमें ऑफर करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है कि जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है वो पहचान होता है किसी भी रेस्टोरेंट की, जी, उसके जो हाथ के जायका का कमाल होता है बेसिकली वो मार्केट में जा रहा होता है। तो आप बताएं कि दी कैनवस में क्या ऐसा मुख्तलिफ है कि लोग यहाँ पर आए? इंशाअल्लाह हमारी ये सहरी लगी हुई सर। ठीक है, हमारी बिरयानी, चिकन बिरयानी, उसके बाद शिकारपुरी चरखारा कढ़ाई है, ठीक है, मटन हांडी, मटन कढ़ाई है, ज़बरदस्त। उसके बाद ये देसी मुर्ग चने लगे हुए सर। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे अचारी चने लगे हुए, ठीक है। उसके बाद निहारी है, हमारे पाए हैं हमारे। और निहारी को जैसे हमारे आपने पाए। सर्व किया हुआ है ना जी, जी। मट्टी की हंडिया में, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसे हम नॉर्मली देहातों में देखा करते थे, अब देहातों में भी बहुत कम होता है, तो क्या ही बात है। अच्छा साथ में देखा था कि उसमें गुड़ वाले चावल भी हैं, जी, ये special। आइडिया कहाँ से आया? ये गुड़ वाले चावल स्पेशली लोग कुछ पसंद करते हैं, लोग मीठा और मीठा देसी पसंद करते हैं, देसी रवायती टच चीज़ पसंद है, करते देसी हैं। टच है इसके साथ। ठीक। उसके बाद हमारे पास हलवा पूरी है, हमारे पास ठीक हलवा है। पूरी स्पेशल है, हमारे अच्छा। पास ऑमलेट्स हैं, हमारे पास क्या हलवा पूरी पराठा नान, हर बेहतरीन, चीज़ यानी सहरी के available हवाले से हर चीज़ जो है वो available मौजूद है, हर चीज़ जैसे कहते हैं ना कि आपको चाहे तो आप ऑमलेट ले लें, चीज़ ऑमलेट ले लें, मशरूम ऑमलेट ले लें, ठीक है। पाकिस्तानी ऑमलेट ले लें। क्या बात है, As you वैरायटी like। ऑफ ऑमलेट्स फिर भी हैं। लस्सी है, स्वीट लस्सी, साल्टलेस लस्सी, उसका एप्पल जूस है हमारे पास। अच्छा अभी ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी खास डिश है जो कि आप हमें रिकमेंड करेंगे, और लोग जब खास तौर पे आते हैं तो जब वो आए तो क्या ऑर्डर करें? ज्यादातर लोग हमारे पास बटर चिकन बहुत पसंद कर बटर रहे चिकन, हैं, अच्छा। बटर चिकन पसंद कर रहे हैं, कश्मीरी हांडी पसंद कर रहे ठीक हैं, ये चीज़ें हमारे नान बहुत पसंद करते हैं लोग। अच्छा सो व्यूज द कैनवस का मेन्यू आपने देखा, सहरी के अंदर कितनी मज़ेदार चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन्होंने बनाई है और कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आपको मिसम ने जो है वो दिखाई, और मेरे ख्याल से चक्के भी आए हैं हमेशा नहीं, की तरह। चखा नहीं है, आंखों से चखा है। लेकिन अच्छा। वैसे मैंने ईमानदारी का मुजाहरा किया है कि सलमान भाई आपके साथ, मेहमानों के साथ हम टेबल पे चखेंगे। चलिए ये अच्छी बात है, हाँ। मतलब सहरी आप हमारे साथ ही करें। मेरे साथ ही करेंगे, वैसे आप आपके बता- साथ भी करेंगे, फिर जब कैमरा बंद हो जाएगा फिर लेकिन आराम आप से तसल्ली से जो करें। ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि फलां डिश बड़ी मजे की और फलां बड़ी मजे की, तो आपने उसकी वैसे मैंने अफवाह और धूम सुनी है अरे शेफ के बकौल कि ये चीज़ ट्राई कीजिएगा, यहाँ के पाए बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ की निहारी बहुत अच्छी है, अरे वाह वाह, यहाँ का वो शिकारपुरी कढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा जी। हाँ सो खैर वो हम ट्राई करेंगे शिकारपुरी कढ़ाई भी, लेकिन इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और निसम ने मेरे साथ साथ उनको भी मज़ीद भूख लगवा दी होगी। सो जानेंगे आपको उनसे भी भूख लगी हो। कि वो किस तरीके से रमज़ान मनाते हैं, सहरी किस तरह करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, आप लोग इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आज सहरी के टाइम पे आए हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उज़ैर मलिक, सीनियर एंकर हैं। उज़ैर आपको खुशामदीद कहते हैं मज़ेदार से। बहुत शुक्रिया सलमान एंड मेसम, बड़ा अच्छा आप लोगों का एक तो कॉम्बिनेशन बना है, और आपका शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मदऊ किया इस शानदार सहरी पे। और मेरा ख्याल है लास्ट ईयर भी हमने मेसम के जी, साथ, बिल्कुल। तब शायद आप Exactly, होस्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। तो मेसम था, तो मुझे लगता है आपने हमारी उस कारकर्दगी से मुतासिर होकर मैं दूसरी बार मौका दिया। मुतासिर यार, ये सहरी कम ही करते हैं, इनको बुला लें यार। इनकी वजह से खर्चा कम ही होता है इनकी इदारे वजह से, से। हाँ। ऐसा ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा ये पूरी तैयारी के तैयारी साथ आए। करके आए हैं। हाँ, हाँ वो इस जो दफ़ा जो है कुछ ना- कमी बेशी पिछली दफा रह गई थी वो इस बार पूरी करेंगे, उधार कोशिश चुकाएंगे, करेंगे। सब कर चुकाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सलमान आपने नोट किया, मुझे लगता है मेसम हमसे पहले खा के भी आए। नहीं, आपने ये देखा सर- है, तरोताज़गी जो इनकी है ना, हाँ, एग्जैक्टली पता नहीं, चल रहा है। उसकी वजह ये है कि सर से बालों तक इसके हमने देखा कि कुछ ज़रात फंसे हुए थे बालों के अंदर, ओए, 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 और वो ओए। यकीनन खाने के थे। अरे वाह, देखिए देख आप- लीजिए। कैमरा आपको, चूंकि आपने पहला सेगमेंट देख लिया है, तो आपने देखा कि मैंने बिल्कुल नहीं खाया। हाँ आप गवाह हैं इस बात। अच्छा, अब ये जिसने हमारी जोड़ी की बात कर रहे थे, तो आज हमने भी इनकी जोड़ी बनाई आहा। और एक ये मलकों की हमने जोड़ी बनाई है। तो हमें जो दूसरी गेस्ट ने ज्वाइन किया है, ये आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शो कर रही होती हैं, अफ्तार ट्रांसमिशन कर रही होती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही गुड लुकिंग, बड़ी सोबर डिसेंट सी हमारी दोस्त हैं रोहमा इरफान मलिक। आपको भी हम आज की मज़ेदार सहरी में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आई होप कि आज की ये जो सहरी की आपकी ट्रांसमिशन है, मज़ेदार सहरी,
ये बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। Exactly. अच्छा, और ये जो आमतौर पे आपको देख के लगता है ना कि आप बहुत कम बात करती हैं, बहुत कम खाती हैं, आज आपने सारा जो है ना नहीं, आपको बिल्कुल गलत लगता है, ना मैं कम बात करती हूँ और ना मैं कम खाती हूँ। आप मेरा माइंड ना और अगर प्रिपेयर आपने करें, इसका अमली मुजाहिरा देखना तो फिर आपको कैमरा ऑफ करना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, मैं कैमरे के सामने भी, कैमरा आपने टिकाए खाया। नहीं हम कैमरे के सामने भी खा लेंगे, ठीक है, फिर क्या वो बस हुआ? सर्व होगा तो फिर सब राज खुल जाएंगे। और सहरी और वैसे जो हकीकत है वो आज जो का हो गया। हकीकत है। Exact. सहरी वैसे भी भरपूर तरीके से होनी करनी चाहिए, आपने पूरा दिन गुजारना होता है। देखिए ना, मेसम तो इसलिए 2-3 शिफ्टें लगाता है। तो अच्छा। आप- अच्छा, वैसे जहाँ वो तो मौजूद फिर है मेरे ना, ख्याल में इफ्तारी के बाद से ही शुरू हो जाता जहाँ होगा। जहाँ मौजूद है ना, इनकी भी बेसिकली 2 शिफ्टें हैं, 2 स्लॉट्स हैं फॉर सहरी, यानी एक टाइम के लिए फिर बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट। अरे वाह, वेरी जरा नाइस। मैं राज भी खोल रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए। वैसे भी मेसम को माशाल्लाह सूरत घर ने सूरत ऐसी दी है, जितना भी खा ले पता ही नहीं चलता कि खाया हुआ है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही अरे हैं। नहीं, आप देखें ना वो टेक्निकलिटीज में कितना गया है कि 2 स्लॉट्स हैं और इन दोनों स्लॉट्स का भरपूर फायदा कैसे लिया। हाँ, मैं ना सवाल पे आता हूँ इससे पहले कि राज खुलना शुरू हो जाए। उज़ैर भाई, सहरी रमज़ान कैसा गुजरता है? अभी भी आप ऑफिस से आ रहे हैं, तो एक एंकर पर्सन के लिए वो दिन भर की खबरों में मशगूल रहना, फिर सहरी इफ्तार करना मुश्किल होता है रमज़ान या आसान है? अच्छा, वैसे मगर इसे हम अपने माजी के जो हमारे सहर इफ्तार हुआ करते थे रमज़ान, अच्छा उससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये ज़रा बड़ा मशीनी सा हो गया है हमारा। अच्छा, ठीक है। इसमें हमारा ये होता है कि पहले, अब से अगर 2-3 साल पहले हम चले जाएं तो हम जब सहरी आप बड़ी टका के किया करते आम थे। आदमी थे। अभी भी हम आम आदमी हैं, अभी कौन सा खास है। तो बात ये है कि तब हम बहुत अच्छी सहरी किया करते थे, बड़ी हेल्दी। और लेकिन अब कुछ थोड़ा सा ट्रेंड यूँ चेंज हुआ है। मेरे साथ तो मसला ये है कि मेरी शिफ्ट ये है कि मुझे शाम को ऑफिस जाना होता है, तो मैं सहरी में मैंने अपनी खुराक बिल्कुल ही कम कर दी है। अच्छा, वो जो डाइट का पोर्शन है वो बहुत कम कर दिया। अच्छा। क्योंकि दिन को उठ के कोई मुशक्कत तो ऐसी करनी नहीं है। ठीक है। ये उन दिनों में होता था जिन दिनों में हम आम आदमी थे आम आदमी थे। और मॉर्निंग शिफ्ट करते थे। अच्छा। और उस दौरान हमें ये था ज्यादा, आपको पता है, थोड़ा सा भी बोल के बहुत ज्यादा भूख लगती है इंसान लगती को। है, हाँ। तो उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर होकर जाते थे। ठीक है। अब ये है कि हमें पता है कि हमने लेट उठना है, ऑफिस भी लेट जाना है, तो क्या जरूरत है इतनी हैवी सहरी करने की? एग्जैक्टली ऐसा ही। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आपने खाया हो कि वो हजम हो जाता है, आपको भूख लग जाती है, आप कैसे जरा वो सी आप सहरी के जागती साथ। रहती है ना, वो सोए रहते हैं दिन में। अच्छा, हाँ, ये एक पॉइंट है। ये एक बारीक फर्क है हाँ, इसमें। ये एक पॉइंट अच्छा, लेकिन रोमा ये बताइएगा, आमतौर पे लोग बड़े हैरान होते हैं कि आप अफ्तार ट्रांसमिशन कर रही हैं, बट वो एनर्जी, एनर्जेटिक, तो ये कहाँ से आती है? रोज़ा रखा हुआ होता है वैसे? रोज़ा बिल्कुल रखा हुआ होता है। मैं पिछले दिनों किसी का सुन रही थी, वो हमारे एक रिबेलियस किस्म के एक एंकर हुआ करते थे, अब वो यहाँ से जा चुके हैं, शायद आप पहुँच गए हो मैं किनकी बात कर रही हूँ। तो उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था कि मैं बहुत से एंकर्स को ऐसे जानता हूँ जिसमें से 80% जो एंकर्स हैं जो इफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं वो रोज़ा ही नहीं रखते। बट ऐसा नहीं है, मैं रोज़ा रखती हूँ और मेरे आई एम श्योर कि बहुत से और लोग भी जो है वो रोज़ा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि टाइम का पता नहीं लगता जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो टाइम का पता रोमा, नहीं मुझे लगता लगता। है उन्हें किसी ने शायद इफ्तारी में इनवाइट नहीं किया होगा, इफ्तारी के ट्रांसमिशन में, इसलिए जो एक्सपीरियंस नहीं जो है। ये बात कर रहे थे वो आई विटनेस नहीं बन जो सकते ये सब। बात कर रहे थे वो सारी रोजे नहीं रखते। अच्छा, लेकिन मैं ये वाह, कह रही हूँ कि मैं वाह। जो हूँ मैं रोजा रखती हूँ और उसके बाद जब ऑफिस अच्छा, जाना रोमा होता ने है। काउंटर अटैक किया है कि वो सारे नहीं रखते। चलिए, वैसे हमारे डिजिटल के लिए बड़ा अच्छा मवाद बन गया, हम Content बकायदा निकला। लगाएंगे। हाँ। रोमा ने आखिर पर्दा कौन सा ऐसा हटा दिया। एंकर, कौन सा ऐसा एंकर है जो रोजा नहीं जिसका रखता? ये स्टेटस था, लेकिन मेरे ख्याल में आप सब अंदर अंदर हम जान तो रहे होंगे जान मैं गए, किसकी जी, बात कर लेकिन रही आम हूँ। नाज़रीन के लिए जाहिर है आम ये बात नाज़रीन, जो अच्छी बात है ना ही पहुंचे, वो कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ तक पहुंचना अच्छा, लाज़मी जबकि हो। ये एक बड़ा गलत वो है, मैं जिस तरह अभी ये बात कर रहे थे, आजकल के दौर में काम नहीं है, जबकि मेरा ख्याल है बातें तो चलती रहेंगी, हाँ, खाना आ गया, उससे ये ज्यादा एक चीज़ इंतजार आ गई है। है। क्या आपने बताया था स्पेशलिटी शिकार अब पता नहीं वो आई है ये कराई है और क्या? शिकार पूरी अभी ये कराई। थोड़ी देर क्या- पहले क्या- कह रहे थे देखिए, मैं उसे कम आप खाता हूँ, लेकिन मुस्तफीद ना खाने को हो, देख के है ना? साथ ही देखिए, इस ये तरह और इनकी वो रज सेम भरती है, है। ये ले सर, बिस्मिल्लाह देख ले, कीजिए। देख ले, देख ले मेरे ख्याल क्या से है। मेन्यू साथ साथ पूरा हो जाए तो फिर हाँ, नहीं फिर नहीं, आप पहले आप स्टार्ट करेंगे फिर हम नहीं, स्टार्ट आप, करेंगे। मेरा मतलब है इस हांडी से आप स्टार्ट करेंगे, इधर से हम करेंगे। चलो आगे ले सर सर आप ले, शुरू करें। आप लीजिए ये please। पहले आप करते रहना तो फिर सहरी का टाइम गुजर जाएगा। अरे चले वाह रोमा, वाह वाह वाह। आप- ये आपने- ये Ladies तो first। यार कोई मटन की कढ़ाई है मटन की कढ़ाई मुझे लग रही है और बहुत ही बेहतरीन इसकी किस्म का जो है ना। अगर हम मेसन पहले ये भी चख हमने के दिखाया। बताइएगा, ये वही है जो आपको नीचे शेफ ने ट्राई करवाई थी? नहीं, मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की सर, मैंने बड़ी ईमानदारी अच्छा, और मैं नान- कोशिश कर रहा हूँ नान सलमान मेसन को लाइन पे लाने की, नहीं, लेकिन नहीं, उज़ैर, आप ही इंकशाफ नहीं कर रहा। और बड़ा सा ना ऐसा इसकी बेसन जो गार्निशिंग है, बड़ी जबरदस्त है। बड़ा पक्का आदमी है जी, अदरक, माशाल्लाह। हरी मिर्च, गाजर। क्या बात, बेहतरीन। ये मतलब जो है ना, ये हमारे खानों की सिंपलिसिटी और Simplicity, हाँ। लज्जत है। और आप देखिए नान कितना खूबसूरत है, कितने
और मुझे लगता है देख इसमें के उन्होंने अच्छा लगा। सेगमेंटेशन भी की हाँ। हुई है, ये शायद गार्लिक है और वो कलवंजी नान है, कलवंजी, रोगनी मिक्स। रोगनी नान है, ये मिक्स करके। तो आपने बिल्कुल सही बात की थी कि बंदा आंखों से भी खाता है, है ना? और जब आप देखते हैं प्रेजेंटेशन, जब आपकी फूड की अच्छी हो, अच्छा, तो लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदा आंखों से खाता है वो जाता कहाँ है? वो दिल में होता ये है। सिर्फ कैमरे की हद तक ही और आंखों ये से भी खाया है कि जाता है। अगर आप सीधा आंखों से दिल में खाते उतरता हैं है। तो क्या आप लगाते भी हैं? ये भी एक सवाल आता खाता है तो लगाता है। है। खाता है तो लगाता भी है। वो आपने मुझे बताया था कि मैं कुछ जिम वगैरह करने का सोच रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे लग जाता होगा थोड़ा सा। नहीं आपको ये ना जरा बच रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सियासी स्टेटमेंट दे दी है इन्होंने, तो अब जरा बचने की कोशिश कर रहे हैं। रोमा, मतलब दफ्तर की सहरी, अफ्तार, घर की सहरी अफ्तार, या बाहर दोस्तों के साथ? अच्छा, मैं यही आपको बता रही थी कि जब मैं ऑफिस आती हूँ और फिर आजकल तो जाहिर बात है पिछले 2 साल से इफ्तार ट्रांसमिशन करनी होती है, तो वो दफ्तर में ही गुजरती है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं सलमान के साथ जब आ भी रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि जो इफ्तारी है और सहरी है वो अपने घर ही करने का मज़ा आता है। चाहे आपके दस्तरखान पर दाल चावल हो सिंपल, लेकिन आपको उसका जो मज़ा आएगा ना, आपको जितनी मर्जी लग्जरी इफ्तारी करवा दी जाए, उसका इतना मजा हाँ, नहीं लेकिन मेरे आता। ख्याल में कि एक सहरी का भी माहौल है, कभी कभी तो बाहर निकलना चाहिए, कभी कभी हालांकि बाहर try करना करनी चाहिए, लेकिन वैसे जो तसल्ली होती है वो आपकी तसल्ली अपने होती है, घर no होती doubt, है। no तो doubt। मैं अपने घर वालों के साथ वो टाइम मिस करती हूँ, अपने घर वालों को घर की इफ्तारी को बहुत ज्यादा स्पेशली मिस जो करती फ्रेंड्स हूँ। के साथ आप अपने ऑफ डेज पे प्लान बनाते हैं सहरी के, इफ्तारी के, अब तो हमारे उसकी वो feel भी ही नहीं और होते है। हैं। अच्छा, हाँ। आप चखें लीजिए और आप थोड़ी देर के लिए ना फूड ब्लॉगर बने, एक प्रॉपर एक अच्छा। नवाला बनाए, ले और बताएं कि Optimum taste bite कैसा है। अच्छा, बनाए। मैंने अभी तक ये जो लिया है ना, ये बहुत टेस्टी है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये समथिंग कुक्ड इन लाइक बोनलेस बटर कुक्ड चिकन, इन। बटर चिकन Butter है, chicken। और ये भी रिकमेंड किया गया था एग्जीक्यूटिव शेफ से। ये वाह, बहुत वाह, और अच्छा बिल्कुल है। इसी तरह मुंह में This is घुस गया, actually पता very चल good। रहा है आप बटर लोग चिकन। काम करें बटर ना, चिकन इसको मटन को अपने पास करें, बटर चले चिकन अब को हम थोड़ा सा available बार्टर सिस्टम हाँ, कर लेते हैं। करें, करें, हम करें। चाहते हैं कि आप थोड़ा सा महरूम ना मैं रह जरा जाएं। हम हाँ भी जी, जो तो है ये ना हम वो- आपकी तरफ पास कर देते हैं, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत। Very nice। अच्छा, टिक्के interesting। क्या दौर है? सुभान हाँ, अल्लाह। और ये बारबेक्यू है रोमा, आपको कैसा लगा बारबेक्यू अभी तक? बारबेक्यू आपने मैंने तो- ट्राई नहीं किया, बट दिस इज एक्चुअली वेरी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आमतौर पे इस तरह की जो ईटरी होती है जिसका एम्बियंस इतना अच्छा होता है, बड़ा क्लासी सा एम्बियंस होता है, वहाँ पर आपको देसी खाना इतना मज़े का नहीं मिलता। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अमेजिंग, बारबेक्यू का जायका भी बड़ा अच्छा है और एम्बियंस इतना ये अच्छा सलमान है। आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि यहाँ पे हमें देसी फूड कि मिलेगा। देसी होगा। हाँ, हाँ। जो रेस्टोरेंट की लुक है, कैनवस की, वो जो हम एंट्रेंस से देख रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें यहाँ पे देसी, तो लेकिन चूंकि देसी मिल गया है, हम देसी के वैसे शौकीन हैं, क्या बात है। तो सोने पे सुहागा है ये अच्छा, तो। वैसे इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है? आप तो शेफ से मिलकर आए उन्होंने हैं ना? बताया जी कि बटर चिकन जो आप खा रही हैं वो बहुत ही खास है। अभी गुड़ वाले चावल सर्व होंगे मीठे में, अच्छा। सहरी में, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर अच्छा। इनकी निहारी, पाए, वो तो हम जाके बुफे ट्राई भी करेंगे एक दफ़ा, हाँ, हाँ। तो वो फिर हम ट्राई करेंगे। जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है, मेरे ख्याल सबसे पहली तो आपकी ड्यूटी होती होगी कि आगे सबको उठाना है हाँ जी सहरी के लिए। सलमान, आप फिर आप तो आधी मेरे रात को ख्याल में घर आप आते तो हैं। सोते ही नहीं आपकी होंगे। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। बस मैं घर जब पहुँचता हूँ तो मेरे गले में ढोल नहीं होता, बाकी जिम्मेदारी मेरी वही है। असल में आपकी शिफ्ट भी तो ऐसी है ना, आपका काम भी ऐसा है, आप रात 1-2 बजे फारिग होके घर पहुंचते होंगे, तो लेकिन साथ ही- नहीं, 1-2 बजे तो नहीं मैं पहुंचता, कुछ थोड़ी सी मैंने अपनी रूटीन इस तरह से डिज़ाइन की हुई है। हेल्दी एक्टिविटीज़ का शौक है, तो ऑफिस के बाद मेरा होता है कि मैंने जिम जाना होता है। जिम रात कोशिश को? करते हैं लाजमी। लाहौर में कुछ जिम ऐसे हैं जो 24 आवर्स आपको सर्विस देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हम वहाँ जाते हैं, घर से निकलते हुए गाड़ी में अपना जिम बैग और चीज़ें रख ली जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ चेंज करके कोशिश होती है कि 1 घंटा सही। जिम को दें, ठीक है। कोई अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपनी ज़ात पे, उसके बाद फिर घर पहुँचना होता है। और रोमा, आप बनाती है खाने का तो शौक है, पकाने का भी है? नहीं है? रोमा सिर्फ बिल्कुल बातें नहीं है। बनाती हैं आजकल। मुझे खाना बनाना आता है, और अगर मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की जाए, मैं उसको अच्छे से फुलफिल कर लेती अच्छा। हूँ। लेकिन मुझे अपनी बनाने का मर्जी से बिल्कुल अदा शौक नहीं नहीं है। करती। अच्छा, बनाने का शौक नहीं। हाँ, लेकिन मुझे खाने का बहुत शौक तो है। सबसे मुझे अच्छा क्या बनाती है?
मैं सबसे अच्छा, मुझे चाइनीज़ अच्छा बनाना आता है, बट अगेन आई वुड से कि मुझे बनाना का बिल्कुल शौक नहीं है। रोमा बनाती जरूरत इसलिए भी पड़ नहीं ना जाए। क्योंकि वो आपने सुना है कि जो बंदा खाना बनाता है उसका खाने से दिल उठ जाता है। नहीं, उसका खाने का दिल देखिए नहीं इसमें बहुत ये भी एक हकीकत पे हाँ हो सकती है इसमें। इस चीज़ का बहुत अमल दखल होता है कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, आपके आगे इतनी नित नई डिशेस आ रही हैं, आपको वो मौका ही नहीं मिलता, तो वो आपका शौक ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। देंगे पैगाम के मौका दें इनको थोड़ा सा ताकि ये बना के कुछ खिलाएं। नहीं, अब मौका मिलेगा भी तो वो टाइम गुजर गया, अब आदत पड़ गई है, अब दिल नहीं करता बनाने का। अच्छा, वापस नहीं आएगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, आप लोग तो बातों में मशहूर थे। मैंने मटन ट्राई किया, इट्स वेरी टेंडर और उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है। अभी हम भी हर्ब्स का करते जायका हैं। आपको आ रहा है तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें। ठीक अच्छा, है। ये बताइए कि आम तौर पे शहरी में ज़्यादातर लोग जो है वो दही का, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग भी कुछ टाइप का इस चीज़ का ख्याल रखते हैं या आपको साइकोलॉजिकल मसला होता है कि यार आज सारा दिन प्यास लगेगी, भी पानी भी पीना है? अच्छा, मैं इसका जवाब देती हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, बचपन से यही सुना था कि दही खाओ तो प्यास नहीं लगती। मुझे ऐसे लगता है कि दही खाने से ज़्यादा प्यास लगती है, स्पेशली अगर आप होममेड दही खाएं तो। ठीक है। मुझे उससे बहुत प्यास लगती थी। अगर आप बाहर का दही खाएं जो कि जिसमें ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड होते हैं, वो इक्वली हेल्दी तो नहीं होता, लेकिन आपको उससे प्यास नहीं लगती। दही जो है, की बात कर रही हैं? हाँ। अच्छा, और दूसरा ये बेस्टर है, पैसे पकड़े हुए हैं उन्होंने। नहीं, मैं वैसे आपसे बात कर खुले रही दूध के हूँ। अगेंस्ट। नहीं, मैं वैसे आपसे बात कर रही हूँ कि दही, बात तो ये हो रही थी कि दही से प्यास लगती है या नहीं लगती। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे हमेशा प्यास लगती है। ठीक है। और उसके साथ साथ आप अगर नोट करें, ये बहुत से लोगों को चैलेंज भी कर रही हैं। जी जी जी। मैं लोग अपना आपसे सवाल एक्सपीरियंस करेंगे। बता रही हूँ, और जिस दिन से मैंने इस सहरी में चाय पिछले साल से पीना शुरू किया ना, वो मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहता है। आपको इतनी प्यास नहीं लगती, आप ठीक रहते हैं। तो दही की एक और शक्ल क्या लिक्विड बात फॉर्म में लस्सी लस्सी आ वो गई। चीज आई है अच्छा नहीं, बट मैं आपको बताऊं, जिसके बिना Except सहरी अधूरी अधूरी है। है, मुकम्मल ही नहीं हो सकती कभी। कुछ हर लोगों के एक साथ का देखिए, एक अपना जिस तरह के डाइजेस्टिव कुछ सिस्टम लोग जो होता है हैं, ना, तो उसके मुताबिक। उन्हें कॉफी, ऐसे लोगों से मिला जो कहते हैं कि कॉफी पी के हमें नींद आ जाती है। सो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट जनरली मेरे ख्याल से लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जरा वो हाइड्रेटेड रहें और उनका दिन अच्छा गुजरे। और वैसे एक इसको रीजन ये भी है सलमान कि बड़ी आप अच्छी आती है। कुछ भी स्पाइसी खाना भी खा लें तो आपको उस तरह से तेजाबियत, कुछ भारीपन महसूस नहीं हो सकता इसका दही खाने से, लस्सी पीने से। ये भी एक मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं सबके नज़दीक। हो सकता है। अच्छा उज़ैर भाई, शो कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रोज़ा खुलने का वक्त हो गया है, कोई मज़ेदार वाक़या सुनाए नाज़रीन को, जो कि नाज़रीन बड़े जानना चाहते हैं। यार ये जो टीवी पे नज़र आते हैं, ये कैसे इनकी सहरियाँ इफ्तारियाँ होती हैं? इसमें अभी तक इस तरह का कोई वाक़या तो पेश नहीं आया जो कि मेरी नहीं, याददाश्त में। ब्लूपर ऐसा ना करें, ब्लूपर शेयर करें। यार ब्लूपर तो बहुत से या- हैं, उनमें आपके भी कुछ शामिल होंगे, मेरे भी हमारे हैं। तो बहुत मशहूर है जी। ब्लूपर उसमें ये कि सहरी इफ्तारी से मुतालिक तो नहीं है, लेकिन ये शायद एक ब्लूपर आपका बड़ा वायरल हुआ था कुछ महीने पहले। हाँ, वो बहुत है ना? ज़्यादा वायरल हुआ। कौन सा वाला? और मज़े की बात है कि वो ये था कि बाइक चोरी हो गई, हाँ। टायर वहीं पे रह गया। वो एक कोई बेचारा नमाजी था, तो वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया। अपनी बाइक को उसने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत वायर लॉक, आप समझती होंगी वायर लॉक, उसके साथ उसने दरख्त के साथ उसे लॉक कर दिया। वो वापस आया तो चोर इतने टेक्निकल थे कि वो टायर वहीं पे छोड़ गए, और बाइक खोली उन्होंने। वो कोई मैकेनिकल चोर थे। क्या बात है सर, ये देख रहे हैं मैकेनिकल आप? थीव्स। ये छोटी This जो looks जिसे very कहते हैं ना कि लाइव सर्विंग हो रही है, ताज़ा ताज़ा धुआं निकल रहा है जनाब। गुड़ वाले चावल भी आ गए जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये इस चीज़ का मैंने क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये नोट करता हूँ कि बारबेक्यू सर्व किया जाता है, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। ये एक सबसे अच्छा तरीका है बारबेक्यू सर्व करने का। ये आप चाहे लास्ट बाइट तक लें, ये आपको इसी तरह से फ्रेश और गर्म मिलेगा। कैनवस ने खाने की कैनवस को सजा दिया है। सजा दी है। क्या बात खाना है। बहुत अच्छा है। क्या बात है। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की बात की जाए ना खास तौर पे, तो आसपास भी बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इसकी वही जो आगे हम बात करते हैं ना कि देसी फूड का जो एक जायका है वो बहुत ही मुझे तो बड़ा मजेदार है। Exactly. तो आपके भी हम मैंने comment- अभी अब तक जितनी मैं- भी चीजें ट्राई की है ना, ये हांडी थी, इसके साथ साथ मटन था, एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस। और ये नहीं कि मैं कैमरे को देख के यहाँ आपने बुलाया, हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा सब आप कुछ बहुत बता अच्छा है, दें। लिटरली Disclaimer चला खाने दें। के। अब मुझे ही नहीं पता कि इन्होंने हमारे लिए स्पेशल ये तैयार किया है, कि इनका होता ही नहीं, है, ऐसे ही लेकिन होता बहुत है जी, मजे ऐसे ही का। होता है, ऐसे ही ऐसे ये आप नहीं जरूर है। कंफर्म ऐसे ही कीजिएगा। होता हाँ, बहुत और मजे मेरा का। अब तक का जो फेवरेट था, अगर मैं अपना बताऊं, जी, जी, जी। बटर चिकन, बटर चिकन। जिसकी आपने बात की, वाह, वाह। बहुत फ्लेवरफुल था। अभी आपने गुड़ वाले चावल नहीं ट्राई? हाँ। गुड़ वाले में ये try कर करूंगा। लें वैसे आप, अगर चम्मच है तो साथ एक साथ जो है ना, हाँ।
क्योंकि अभी वैरायटी मैंने बहुत इख्तिताम ज्यादा नहीं है। किया अभी खाने का। नहीं अभी तो हम नीचे अभी खाना जाएंगे जारी क्योंकि पूरा बुफे नीचे है। हाँ। सो हम वो खाएंगे तसल्ली से खाएंगे। जबरदस्त। ये तो अभी आपकी पहली शिफ्ट। हाँ ये पहली शिफ्ट थी और ये वो जो उनके बताइए स्पेशल्स कि थे। 2 स्लॉट्स हैं यहाँ पे। दो slots। एग्जैक्टली ऐसे ही। और मैं आपको बताऊं कि एक तो जिस जगह पे हम मौजूद हैं जगह बहुत खूबसूरत है, फिर द कैनवस जो है जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, और बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है और मेज़ानाइन, ये तीन जगह हैं जहाँ Yes, पर आप इनकी yes। सिटिंग कर सकते हैं। अच्छा तभी हम आते ही ना mezzanine पर- उज़ैर भाई ने ये नोटिस किया कि इनकी जो, और हमने भी किया कि जो चेयर्स हैं वो आपको जरा पुराने और वही रवायती वही दौर चेयर्स के इन्होंने हैं, रखी हैं। है ना, बड़ी मजेदार ये किस्म की आपको आते ही चेयर। ना माजी में ले जाएंगी। ट्रेडिशनल चेयर्स हैं, ट्रेडिशनल exactly। चेयर्स हैं और कंफर्टेबल भी। अच्छा, और ये बड़ा जरूरी है कि हम अपनी ट्रेडिशन से जुड़े रहें। जुड़े रहे। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह चीज़ों में तब्दीली आ रही है, जिस तरह कि अब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो इनकी भी एक ट्रेडिशनल और सलमान, इसके अलावा भी इन्होंने एम्बियंस में जो चीज़ें शामिल की हैं, खाने में बड़ा रिवायती टेस्ट है हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो मटन हमने यहाँ पे मटन हांडी ट्राई किया, जी लाहौरी इस तरह- मुर्ग चने भी आ गए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इस तरह का हमें जो टेंडर मटन है ये हमें मिलता है कढ़ाइयों में। कढ़ाइयों में। Yes। इसके लिए हमें कढ़ाइयाँ खानी पड़ती हाँ, हैं, हाँ। लेकिन ये इन्होंने हांडी के अंदर इतना अच्छा फ्लेवर दिया है। अच्छा ये कढ़ाई नहीं है, मुझे कढ़ाई टाइप ही लग रहा था, बहुत मजे का है। बहुत हाँ, अच्छे तो जी, इससे बहुत पहले अच्छे। कि हम पूरी सहरी अपनी आराम से करें, फाइनल मैसेज उज़ैर भाई रमज़ान के हवाले से भी और जनरली भी। रमज़ान के हवाले से मैसेज से पहले मैं एक तो आपको मुबारकबाद दूंगा डिस्कवर पाकिस्तान को, 3 साल कामयाबी के 3 साल आप लोगों ने मुकम्मल किए हैं। बहुत शुक्रिया। रमज़ान के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि, और मैं इस पे अमल कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पे मैं अमल कर रहा हूँ वही मैं आगे मशवरा भी दे रहा हूँ। बेहतरीन। और मेरा मैसेज भी है कि आपका किसी के साथ भी कोई झगड़ा है, कोई इख्तलाफ है, रमज़ान बेहतरीन मौका है। बिल्कुल ऐसे ही। साल में एक दफ़ा ये मौका आता है, एक माह के लिए। आपने अपने गिले शिकवे ख़त्म करने हैं, आपने कुर्बतें बढ़ानी है, आप उन लोगों को दावत दें, ठीक है। इफ्तार पे बुलाएं, आप उनके साथ बैठें और जो कदूरतें हैं ना मेरा उनको इनके वो साथ मिटा कोई दें। झगड़ा नहीं था, ठीक है, ये वैसे आए। या हो सकता है आपने भी मेरे से इनका नंबर डिलीट हो गया। नंबर लीड हो गया। अच्छा तो आपने पीर सैयद उज़ैर मलिक का तो सुना मैसेज। ला हौला वला कुव्वत। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, अगर हम देखें समाजी तौर पे, एक चीज़ जो मैं नोट करता हूँ, इफ्तारी के टाइम सबकी कोशिश होती है कि हमने घर पहुंच के इफ्तार करना। हाँ। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी गाड़ी में खजूरें रखी हुई हैं, ठीक है, और कि कभी भी आस-पास मैं को भी लेट हो आपको जाऊं, कुछ हो जाए, हाँ। तो मुझे वो इतनी जल्दी में ड्राइव ना करना पड़े। मैं आराम से अपना रोज़ा इफ्तार करूं, मैं 10 मिनट बाद, जहां मैंने पूरे दिन सब्र किया है, मैं 10 मिनट मजीद भी उसमें सब्र कर सकता कर हूं सकते हैं। और आराम से अपना सफ़र भी कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो प्लीज़ उस वक्त जो ट्रैफिक हम देखते हैं ना, जो ट्रैफिक का अज़्दहाम होता है, हाँ। उससे परहेज़ करें और बड़ा आप केयर के साथ ड्राइव करें, केयरफुल होकर ड्राइव करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम जो हमें तलकीन करता है वो बावकार रहने की। हत्ता कि आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो कहा जाता है कि भाग के मत जाएं, तेज कदम रखें। गर्दन ना फलांगो। रोमा, आप क्या पैगाम देना चाहते अच्छा मैं थोड़ा सा पैगाम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ विटनेस की उसके हवाले से देना चाहूँगी। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो बाहर बड़ी ज़कात खैरात करती थी और उनको शायद मालूम नहीं था कि उनके अपने घर में ही बहन भाई या मदर शी इज़ डिज़र्विंग। सो आप जो है सबसे पहले उनकी हेल्प करें और फिर बाहर वालों की हेल्प करें। सो जिस तरह से आपने कहा नेकी का आगाज चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका लाजमी तौर और पर ख्याल ये रखें और यही मज़हब मेरा इस्लाम भी हमें इसी की इसी चीज़ तलकीन का दर्स करता है। देता, नो डाउट ऐसी है। बहुत So, शुक्रिया यही मेरा पैगाम। रोमा आपके आने का, उज़ैर आपके आने आपका का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कल आपसे जो है किसी और जगह पर मज़ेदार सहरी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए।